सनातन धर्म में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक पूजा को सबसे प्रभावशाली और दिव्य अनुष्ठान माना गया है। यह पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इसकी महिमा उतनी ही अक्षुण्ण है। यह केवल एक साधारण पूजा नहीं, बल्कि शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, शहद, दही, घी और फूलों के अभिषेक के साथ साथ वेदों के मंत्रों के जाप द्वारा आत्मा की शुद्धि और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक गहरा माध्यम है। हर घटक का अपना विशेष महत्व है, जो नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रुद्र शिव का उग्र, करुणामय और रक्षक स्वरूप है, जबकि अभिषेक का अर्थ है पवित्र स्नान। इस अनुष्ठान में शिव के रुद्र रूप का आह्वान किया जाता है, जिससे साधक को शक्ति, साहस और शांति मिलती है। रुद्राभिषेक शिव के रुद्र रूप का पवित्र स्नान है, जो वेदों और पुराणों में भी विस्तार से वर्णित है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब यह पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है, तो शिव कृपा बरसाते हैं, जीवन की बाधाएं दूर करते हैं और साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। रुद्राभिषेक से न केवल व्यक्ति, बल्कि पूरा परिवार और वातावरण भी शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। यह पूजा विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि, सावन, जन्मदिन या जब भी जीवन में किसी विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता हो, तब की जा सकती है। यह हर किसी के लिए खुला मार्ग है। रुद्राभिषेक हमारे पापों का क्षालन, मानसिक शांति और महादेव की असीम करुणा पाने का सर्वोच्च मार्ग है। यह साधना हमें शिव से जोड़ती है और जीवन को दिव्यता से भर देती है। रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग, कलश, थाली, दिया और पंचामृत, जल, दूध, दही, घी, शहद आवश्यक हैं। ये सभी सामग्रियां पूजा की पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। शिवलिंग की स्थापना और इन वस्तुओं की उपस्थिति से वातावरण में एक दिव्यता आ जाती है। हर द्रव्य का अपना आध्यात्मिक महत्व है। जल शुद्धि, दूध स्वास्थ्य, दही समृद्धि, घी प्रकाश और शहद मिठास का प्रतीक है। पंचामृत के इन पांचों तत्वों का संयोजन जीवन के संतुलन और समृद्धि का संदेश देता है। चीनी या गन्ने का रस प्रसन्नता के लिए, चंदन यश के लिए और बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक मानी जाती हैं और चंदन की शीतलता मन को शांति देती है। सफेद फूल, धतूरा, आक के फूल, अगरबत्ती, कपूर, जनेऊ, फल, मिठाई और नारियल भी अर्पण के लिए चाहिए। ये सभी वस्तुएं शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित की जाती हैं और पूजा को संपूर्ण बनाती हैं। सारी सामग्री ताजा और स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि यह तैयारी मन को पूजा के लिए केंद्रित करती है। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। हर वस्तु अर्पित करते समय उसके उद्देश्य को याद करें और शिव से कृपा की प्रार्थना करें। श्रद्धा और समर्पण से की गई अर्पण ही सच्ची पूजा मानी जाती है। सामग्री एकत्र करना ही पूजा की शुरुआत है। यह भक्ति और ध्यान का पहला कदम है। जब हम पूरी निष्ठा से सामग्री जुटाते हैं, तो मन अपने आप शिव की ओर आकर्षित होता है और पूजा का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। सबसे पहले पूजा स्थल और स्वयं को शुद्ध करें, जिससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। स्वच्छ वस्त्र पहनें और शिवलिंग को उत्तरमुखी आधार पर स्थापित करें, जिससे पूजा का प्रभाव और भी शुभ हो। अब दिया और अगरबत्ती जलाकर पूजा आरंभ करें, जिससे वातावरण में दिव्यता और शांति का संचार हो। फिर गंगा जल से आत्मशुद्धि करें और मन में संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह पूजा करेंगे। अभिषेक की शुरुआत शुद्ध जल से करें, जिससे शिवलिंग का शुद्धिकरण हो। इसके बाद क्रमशः दूध, दही, घी और शहद अर्पित करें, जो पंचामृत का हिस्सा है। फिर चीनी या गन्ने का रस अर्पित करें, जिससे पूजा में मिठास और समृद्धि का भाव जुड़ता है। हर बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे मन एकाग्र और शांत रहता है। पंचामृत के बाद शिवलिंग को फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे सभी अर्पित वस्तुएं समाहित हो जाएं। अब जनेऊ, चंदन, बेलपत्र और ताजे फूल अर्पित करें। ये सभी शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। पूरी पूजा के दौरान मंत्र जाप करें, जिससे वातावरण में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अंत में फल, मिठाई और नारियल का प्रसाद अर्पित करें, जिससे पूजा पूर्णता को प्राप्त होती है। फिर कपूर से आरती करें, जिससे वातावरण में पवित्रता और शांति का संचार होता है। पूजा के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें, ताकि जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मिल सके। अंत में चरणामृत को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें और सभी को वितरित करें, जिससे सभी को शिव जी की कृपा प्राप्त हो।
रुद्राभिषेक की आत्मा है मंत्र, विशेषकर AUM नमः शिवाय। इसका जाप मन को एकाग्र और हृदय को शुद्ध करता है। पूजा के दौरान 108 बार AUM नमः शिवाय जपना अत्यंत शुभ है। पारंपरिक पूजा में श्री रुद्रम चामकम का पाठ भी किया जाता है, जिसे रिकॉर्डिंग से भी सुना जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किया जाता है। जप के लिए 108 मनकों की माला का प्रयोग करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भक्ति। मंत्रों के अर्थ और उनकी दिव्य तरंगों को महसूस करें, यही सच्ची पूजा है। रुद्राभिषेक से शिव की कृपा मिलती है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और ग्रह दोषों का निवारण होता है। यह पूजा घर परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता लाती है। नियमित रुद्राभिषेक से करियर, व्यवसाय और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अनुष्ठान भीतर की शुद्धि और आत्मिक विकास का मार्ग है। शिवलिंग पर द्रव अर्पित करते समय हम अपने दोषों और नकारात्मकता को भी धोते हैं। यह पूजा मन को शांत, इंद्रियों को नियंत्रित और चेतना को ऊंचा उठाती है। रुद्राभिषेक भक्ति की यात्रा है। महादेव की कृपा से जीवन में शक्ति, शांति और आनंद का अनुभव करें। हर हर महादेव।